आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या ईश्वर तक या परम सत्य तक पहुंचने का कोई एक ही सही रास्ता है? ये सवाल तो सदियों से साधकों को कह सकते हैं कि प्रेरणा भी देता रहा है और कभी-कभी शायद थोड़ा उलझाता भी है। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। उनका नजरिया इस पर मुझे लगता है बहुत अनूठा और समावेशी था। हाँ, वो तो कहती थे कि ईश्वर दर्शन के कई रास्ते संभव हैं। उनका ये एहसास, उनका अनुभवजन्य सत्य यही था कि अलग-अलग साधना पद्धतियां, चाहे वो भक्ति हो, ज्ञान हो, कर्म हो, सब एक ही परम लक्ष्य तक ले जा सकती हैं। हाँ, बशर्ते कि निष्ठा सच्ची हो, लगन असली होनी चाहिए। तो चलिए इसी विचार की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। श्री रामकृष्ण ने इसे समझाने के लिए कुछ बड़े सहज उदाहरण दिए थे, जैसे वो नदी और घाट वाली बात। हाँ, वो बहुत सुंदर दृष्टांत है। वो कहते थे, सोचिए कि एक बड़ी नदी है या कोई तालाब है। अब उसके किनारे कई घाट हो सकते हैं। अच्छा। कोई इस घाट से पानी लेता है, कोई उस घाट से। पानी तो एक ही है, वही है, बस घाट अलग अलग हैं। तो इसी तरह ईश्वर एक हैं, पर उन तक पहुंचने के रास्ते या कह लीजिए साधना प्रणालियां वो अनेक हो सकती हैं। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग। यानी मंजिल एक, रास्ते अनेक। सुनने में तो ये बड़ा सरल लगता है, पर असल में हम देखते हैं कि लोग अक्सर अपने ही रास्ते को सबसे अच्छा मानने लगते हैं। हाँ, ये प्रवृत्ति तो होती है। शायद इसीलिए उन्होंने वो सूर्य वाला उदाहरण भी दिया होगा। अच्छा, वो क्या था? जैसे एक ही सूर्य है, लेकिन अलग अलग जगहों पर लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहीं सूरज, कहीं सन, कहीं कुछ और। हाँ। पर नाम बदलने से क्या सूर्य बदल जाता है? नहीं, वो तो वही रहता है। वैसे ही वो जो एक परम सत्ता है, उसे कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई माँ काली, कोई अल्लाह, कोई गॉड। कोई उसे निराकार ब्रह्म के रूप में देखता है। तो नाम और रूप भले ही अलग हों, सत्य एक ही है। बिल्कुल। अनेकता में एकता, यही उनका मूल संदेश था। ये तो हुई एकता की बात, लेकिन ये जो अलग अलग रास्ते हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग, ये अपने आप में कैसे अलग है? मतलब इनके स्वरूप में क्या भिन्नता है? देखिए, स्वरूप में तो भिन्नता है ही। जैसे भक्ति मार्ग को लें, इसमें साधक ईश्वर के साकार रूप से जुड़ता है। जैसे राम, कृष्ण, माँ दुर्गा। हाँ, बिल्कुल। उनके साथ एक व्यक्तिगत प्रेम का, समर्पण का एक भावुक रिश्ता बनाता है। भजन, कीर्तन, नाम जपना, पूजा करना, ये सब इसके अंग है। भक्त के लिए ईश्वर मूर्त है। वो अपनी सारी भावनाएं उनमें उंडेल सकता है। और ज्ञान मार्ग, वो तो सुनने में काफी अलग लगता है, जहाँ निराकार पे जोर होता है। हाँ, ज्ञान मार्ग इससे अलग है। वहां साधक ईश्वर के निराकार, निर्गुण स्वरूप, मतलब ब्रह्म का अनुभव करने की कोशिश करता है। अच्छा। यहाँ जोर आत्मविश्लेषण पर है, विवेक पर है। नेति नेति, ये नहीं करके सत्य तक पहुंचना। ध्यान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। साधक मैं कौन हूं, इस सवाल की गहराई में उतरता है। और कर्म योग, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये हम जैसे गृहस्थों के लिए भी बहुत उपयोगी है। हाँ, कर्मयोग का सिद्धांत है अपने हर काम को, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना और फल की इच्छा रखे बिना बिल्कुल निष्काम भाव से, कुशलता से अपना कर्तव्य निभाना। तो कर्म ही पूजा बन जाता है। बिल्कुल। ये गृहस्थों के लिए खास तौर पर प्रासंगिक है, क्योंकि उन्हें अपना घर बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं। वो अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी साधना कर सकते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि रास्ता चाहे कोई भी हो, भक्ति का भावुक समर्पण हो, ज्ञान का गहरा चिंतन हो या कर्म का निष्काम योग, अगर साधक की लगन सच्ची है, इरादा नेक है, तो ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। तो फिर टकराव की बात कहाँ से आती है? टकराव तब आता है जब हम बाहरी स्वरूप की भिन्नता को श्रेष्ठता या निम्नता से जोड़ देते हैं, जब ये मानने लगते हैं कि मेरा तरीका ही सबसे अच्छा है। अच्छा, तो इसका मतलब श्री रामकृष्णन का जो जोर था कि सभी सच्चे मार्गों का सम्मान करो, वो इसीलिए था ताकि लोग इन बाहरी भिन्नताओं में न उलझें। बिल्कुल सही। उनका आग्रह यही था कि किसी भी मार्ग को छोटा या गलत मत समझो, अगर उस पर चलने वाला साधक निष्ठावान है। उन्होंने सच्चे शब्द पर बहुत बल दिया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। मतलब रास्ता पाखंड या धोखे पर आधारित ना हो और साधक का मन सच्चा हो, उसकी नीयत साफ हो। बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदर की शुद्धता और लगन मायने रखती है। उन्होंने सत्संग की भी बड़ी महिमा बताई थी, यानी आध्यात्मिक लोगों का साथ। क्या ये अलग-अलग मार्गों के लोगों को जोड़ने का काम करता है? निश्चित रूप से सत्संग का बहुत महत्व है। जब अलग अलग रास्ते पर चलने वाले साधक एक साथ बैठते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं,
तो एक दूसरे के प्रति आदर बढ़ता है, समझ बढ़ती है। भक्त को ज्ञानी की साधना की गहराई का अंदाजा लगता है, ज्ञानी को भक्त के प्रेम और विश्वास की शक्ति दिखती है। इससे अपनी साधना भी मजबूत होती है और दूसरों के प्रति जो संकीर्णता होती है वो कम होती है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। अच्छा, एक सवाल और, जो लोग घर परिवार की जिम्मेदारियों में लगे हैं, व्यस्त हैं, उन गृहस्थों के लिए उनकी क्या खास सलाह थी? क्या आध्यात्मिकता उनके लिए मुश्किल है? नहीं, श्री रामकृष्ण गृहस्थों से कहते थे कि उन्हें सब कुछ छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। सन्यासी बनने की वे जरूरत अपनी नहीं। स्वभाव के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार मार्ग चुन सकते हैं। जिसे ईश्वर के साकार रूप से प्रेम है, वो घर पर ही पूजा पाठ करे, नाम जप करे। जी। जिसे कर्म में ज्यादा रुचि है, वो अपने सारे काम, अपनी नौकरी, अपना व्यापार, परिवार की देखभाल, सब कुछ ईश्वर की सेवा समझकर करें, ईमानदारी से, निष्काम भाव से। यानी अपने रोजमर्रा के जीवन को ही साधना का मैदान बना लेना। बिल्कुल, सारी यही है। महत्वपूर्ण यह है कि मन ईश्वर में लगा रहे, चाहे जरिया कुछ भी हो। हाँ, गृहस्थों के लिए भी सत्संग और समय समय पर एकांत में जाकर थोड़ा ईश्वर का ध्यान करना ये सहायक होता है। हाँ। इससे यही पता चलता है कि आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की एक कला है, और ये सबके लिए संभव है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, श्री रामकृष्ण का मूल संदेश यही है कि परम सत्य या ईश्वर एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, और हर सच्चा प्रयास, हर सच्ची निष्ठा, चाहे वो किसी भी रास्ते पर हो, उसका अपना महत्व है और वो ईश्वर तक ले जाती है। हाँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि हम अपने चुने हुए मार्ग पर तो निष्ठा से चले ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के मार्गों और विश्वासों के प्रति भी एक खुलापन रखें, एक आदर का भाव रखें। ये सहिष्णुता, ये आपसी समझ आज के समय में तो शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। आशा है आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री रामकृष्ण। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास के लोगों के प्रति जिनके विचार या विश्वास हमसे अलग हैं, क्या उनके प्रति हम ठीक वैसा ही सम्मान और खुलापन दिखा सकते हैं, ये जानते हुए कि शायद किसी भी सत्य तक, ये जीवन को सही ढंग से जीने के तरीके तक पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं।